नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। विगत दिनों रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के ऊपर एक बयान दिया गया था। इसके बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया। बीजेपी से विधायक सिद्धार्थ तिवारी, श्रीनिवास तिवारी के जो पोते हैं, उन्होंने इस बयान का विरोध किया। इसके अलावा कांग्रेस कमेटी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग जगह समाज सेवियों के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आज कांग्रेस नेता कुंवर सिंह और विनोद शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सांसद और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने कहा कि विंध्य में श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के काम के द्वारा ही आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करती हैं और वह सर्वहारा वर्ग के नेता थे। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह और विनोद शर्मा ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा पर जमकर हमला बोला। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता कुंवर सिंह और विनोद शर्मा को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। सांसद जी और विधानसभा तिवारी को लेकर जो टिप्पणियां चल रही है, इसमें क्या कहना? विंध्य प्रदेश हमेशा से क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है, चाहे यहाँ के नेता हों या यहाँ की धरती हो। विंध्य में श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी जो काम करके गए, वो आने वाली पीढ़ियाँ उनको इसीलिए याद कर रही हैं कि आदरणीय तिवारी जी सर्वहारा वर्ग के नेता थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक जो इस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर बातें कहते हैं। अब हमारे सांसद 15 वर्ष से तीसरी बार हो गए, 11 साल हो गया उनको सांसद हुए, उन्होंने गड्ढों की चर्चा की। मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि जनार्दन मिश्रा जी हिनौता गांव के हैं, सिमरिया विधानसभा में, और शाहपुर से हिनौता जाने की एक रोड है जिसको 20 वर्षों तक जनार्दन मिश्रा जी ने नहीं बनने दिया, बल्कि स्वर्गीय चेतनाथ पांडे जी और उनकी धर्मपत्नी उसी रोड के लिए आग लगा के अग्निदाह कर लिया था और उसकी जिम्मेदारी जनार्दन मिश्रा जी की थी। और उस 20 साल के दौरान वो रोड गड्ढों से पूरी तरह भरी पड़ी थी। तो जनार्दन मिश्रा जी का अपना गड्ढा नहीं दिखा। मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी हों, चाहे स्वर्गीय जगदीश चंद्र जोशी जी हों, चाहे जमुना प्रसाद शास्त्री जी हों, चाहे कुंवर अर्जुन सिंह जी हों, चाहे आदरणीय इंद्रजीत कुमार जी हों, जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो ऐसा तो कुछ करके गए हैं कि उनका नाम, उनका कर्म, उनके लोग उनको याद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम बन गया। भारतीय जनता पार्टी और पूरे नेताओं का एक कल्चर है कि आप किसी न किसी पर कटाक्ष करिए, आप किसी न किसी के खिलाफ, जो दिवंगत नेता हो गए हैं, पूजनीय है, आदरणीय है, उनके खिलाफ बोलकर सुर्खियों में रहिए। जनार्दन मिश्रा जी ने कहा है, मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई थी। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी कोई रोड नहीं है जिस पर गड्ढे नहीं होंगे। तो क्या जनार्दन मिश्रा जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर भी कहेंगे कुछ? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं सीनियर सिटीजन को दवाई कराऊंगा। तो आदरणीय मोदी जी, आपसे एक सवाल है कि रीवा के सांसद का दिमागी संतुलन खराब है और मध्य प्रदेश और विंध्य के क्षेत्र में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपसे एक आग्रह है कि पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था को राजेंद्र शुक्ला जी और भाजपा की सरकार ने चरमराया है, बिगाड़ा है, तो उसको सुधारिए और इनका जनार्दन मिश्रा जी का इलाज कराइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो परिवेश है, उनकी सभ्यता है और उनकी जो परंपरा है, वो हमेशा से दूसरे को नाम रखने का है, दूसरे को बदनाम करने के लिए। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ने तो संजय गांधी अस्पताल भी दिया था। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी ने तो विकसित रीवा में शिल्पी प्लाजा भी बनवाया था। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी ने तो रेवा में रेवांचल और रेवा रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी चलाया था। तो जनार्दन मिश्रा जी ने तो कभी नहीं कहा। और जनार्दन मिश्रा जी को इतनी चिढ़
एक गांव में, अपने गांव में रोड नहीं बनने दिए, आज वो भाषण दे रहे हैं। मैं सोचता था पहले कि लोग कहते थे कि जनार्दन मिश्रा जी बच्चों को पकड़ के शौचाने लगते हैं, लेटरिन साफ करने लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ दिखावा है। इनकी मानसिक स्थिति इसी लायक है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। आप अगर रीवा की समस्याओं, किसानों की समस्या को लेकर, रीवा की समस्या को लेकर संसद भवन में सवाल उठाते कि हमारे यहाँ गेहूं और धान की फसल का आप MSP रखिए, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता कि जनार्दन मिश्रा जी हमारी बात संसद में रख रहे हैं। जनार्दन मिश्रा जी को यहाँ वहाँ अंगुली करने की आदत है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी में संलिप्त है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि पूज्य श्रीनिवास तिवारी जी का कल जयंती है और उन पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को आगाह भी करना चाहता हूँ कि हमारे दिवंगत नेताओं पर यदि आप उंगली उठाएंगे तो आपको निस्तनाबूद यहाँ की जनता करेगी। तरह तरह की सोशल मीडिया में लोग कमेंट कर रहे हैं, युवा हैं, वरिष्ठ जन हैं, उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये विंध्य प्रदेश, विंध्य की माटी ने हमेशा भारत का में गर्व को बढ़ाया है। इस विंध्य ने हमारी शान को बढ़ाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नारा लगता था कि जमुना जोशी श्रीनिवास, तो आखिर कुछ तो बात होगी। और श्रीनिवास तिवारी जी ने हमेशा सामंतवाद से लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उसके पोषक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर विकास दिखाना चाहते हैं, तो इस रीवा के अंदर आप देख लीजिए 20 साल से एक ही आदमी विधायक, कई मंत्री, कई विभागों के मंत्री रहे। आप हालत देख लीजिए संजय गांधी अस्पताल का, आप किसी भी मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, आप किसी भी मोहल्ले में जाके पानी का हाल देख लीजिए। आपको ये विकसित रीवा कागजों में मिलेगा, लेकिन जिस तरह से जनार्दन मिश्रा का एक गांव हरदुआ गोंद में लिया था, तो जनार्दन मिश्रा जी ने उस हरदुआ को गोंद में लेके गांव ही विकलांग कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता ही विकलांग की है, इनके उपचार की आवश्यकता। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भरे मंच से तो उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद भी लगातार वो बयान पे बयान दे रहे हैं। बीते दिनों अपने घर में भी एक उन्होंने बयान जारी किया। क्या मानते हैं इस बात को, लगातार वो बयान दे रहे हैं? देखिए, रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जी बिना डिप्टी CM के इजाज़त के उठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। अभी एक वार्ड 5 में प्रचार के लिए द्वार द्वार पे घूम रहे थे डिप्टी CM जी के साथ। तो ये देखिए, वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब वहाँ लग रहा है कि श्रीनिवास तिवारी जी का खानदान भाजपा में आ गया और ऐसा ना हो कि कहीं हमारी विरासत चली जाए। तो डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी के इशारे पर ये उठपटांग अनाप शनाप बोलने का काम जो जनार्दन मिश्रा जी कर रहे हैं, कहते हैं कि वो हमारी पार्टी में, आपने मिलाया क्यों? पिछले, आपको याद दिला दूं, 4 महीना पहले ही चुनाव हुआ था, तो ये जनार्दन मिश्रा जी उन्हीं पूजनीय श्रीनिवास तिवारी जी के लोगों के पास जाके वोट मांग रहे थे, पैर पकड़ रहे थे। और डिप्टी CM भी चुनाव में, क्या श्रीनिवास तिवारी जी के लोगों के घर नहीं गए? ये क्या जो श्रीनिवास तिवारी जी जो आदमी थे, स्वर्गीय हमारे नेता आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी के घर नहीं गए? लेकिन वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गई है और कल आपको कुछ नई चीज देखने को भी मिलेगी। क्या मानता है ये इशारा, मतलब सांसद जी को कहीं और से मिल रहा है? देखिए, सांसद जी को तो आपको पता है कि सांसद जी कितनी दूर तक सोच रखते हैं। ये सारा कुछ प्लान है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई में अब देखिए कौन पिसता है, कौन बचता है। आगे का आगे हमने आपसे पहले भी कहा कि जो हमारे विंध्य के नेता है, जो दिवंगत नेता हैं, उनका सम्मान है। चाहे वो पूजनीय श्रीनिवास तिवारी जी हों, पूजनीय अर्जुन सिंह जी हों, पूजनीय इंद्रजीत कुमार जी हों, पूजनीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी हों, पूजनीय जगदीश चंद्र जोशी जी हों, हम सबका सम्मान करते हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि हम अपने इतिहास का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाला युग हमारा भी सम्मान नहीं करेगा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन किया और काफ़ी सारे वीडियो प्रदर्शन किए। क्या कल जयंती है, कल भी कोई ऐसा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं का हमेशा से सम्मान करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप देखिए लालकृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हाल कर दिया। मध्य प्रदेश में कितने ऐसे नेता हैं जो साइड लाइन पर लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है और भारतीय जनता पार्टी के लोग
सत्ता पाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं। आप बता दीजिए न, चाहे किसी भी भ्रष्टाचार में, चाहे वो नल जल योजना का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे आप इंदिरा आवास का और चाहे आवास का, हर घोटाले में, चाहे आप बेरोजगारों का देख लीजिए, व्यापम हो, चाहे किसानों का आपने किसान बिल ले आए फिर आप वापस ले। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि फिर ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जनार्दन मिश्रा जी को वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में दरार नहीं दिखी, जिसका उद्घाटन अभी 8 महीने पहले हुआ, और जाके सार्वजनिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगते हैं। किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो आप? कि हमने मूर्ति पर कमीशन खाया, या शिवाजी महाराज के लोगों से आप माफ़ी मांग रहे हो, या किस चीज़ का? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम बदल दिया, फिर उनकी मूर्ति में दलाली खाई? किस चीज़ के लिए? देश जानना चाहता है कि बार बार हाथ जोड़कर झुककर माफ़ी आप क्यों मांगते हो? कि खूब खाऊंगा, खूब खिलाऊंगा और कोई चीज़ बचने नहीं दूंगा। कल मुख्यमंत्री जी का दौरा भी है। मुख्यमंत्री जी को हमारे पार्टी के नेता अध्यक्ष जी ने कहा कि यदि जनार्दन मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेताओं का अपमान करेंगे तो कल समय बताएगा क्या करेंगे। वीडियो बयान सांसद जी का, उसके बाद विरोध प्रदर्शन, उसके बाद भी सांसद जी रुके नहीं, लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं। क्या मानते हैं आप? देखिए, आप लोग बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उस निरर्थक व्यक्ति की बात ही क्यों करते हैं? उसको तो उसके घर में कोई नहीं सुनता, उसका तो उसकी कोई पार्टी में नहीं सुनता, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस मंच से बोले उस मंच में एक संवैधानिक पद पे उप मुख्यमंत्री बैठे थे, तो उप मुख्यमंत्री जी को उनको रोकना चाहिए था कि अब ऐसी बातें इसलिए मत बोलो, क्योंकि जिनके बारे में आप बोल रहे थे उनके बारे में जग जाहिर है कि उन्होंने इस बिंद क्षेत्र के लिए कितना काम किया है, लोगों के लिए कितना काम किया है। सरकारी नौकरी उस समय जो इतनी लगी तो उस समय उन्होंने कितना काम किया, संजय गांधी के अस्पताल में उन्होंने कितना काम किया। तो उनका या किसी भी नेता का, जो नेता होता है सार्वजनिक जीवन जीता है, उसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कार्य करने का। तो ऐसी बातें उनको नहीं बोलना चाहिए थी। ये मैं पहले भी कहा, आज फिर से कह रहा हूँ। 2 मंच बोलने के बाद अब वो घर से भी बयान जारी कर रहे हैं, कोई रोक नहीं हुई। नशा लेते हैं, नशा करते हैं, सत्ता का नशा है, या कुछ लोग तो और उल्ट बोलते हैं, मैं नहीं जानता। ये तो नशा करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं। का नशा है कुछ? अब रीवा तो कोरेक्स सिटी के नाम पे जाना जाता है। राजेंद्र शुक्ला जी एक तरफ पीठ थपथपाते हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं कि भैया हाथ जोड़ते हैं कि हमारे रीवा में कोरेक्स बंद हो जाए। ये वो उप मुख्यमंत्री हैं और जाते कहाँ हैं? अपने मुख्यमंत्री से नहीं कह रहे, योगी आदित्यनाथ से कहने जाते हैं। ये कुछ दिन बाद उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा में हाथ जोड़ेंगे मुख्यमंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री से कि हमारे यहाँ गांजा मत भेजो। इतने लचर और कमज़ोर व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका आप जानते हैं अपना नाम रखे हैं विकास पुरुष, मैं उनको भूखास पुरुष कहता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई व्यवस्था उनसे संभल नहीं पा रही है। अभी आपने देखा उन्होंने अपने आप को एक सम्मान दिलाया, ब्राह्मण रत्न, देखा है? उनको तो भूमाफिया रत्न मिलना चाहिए, रत्न होना चाहिए, भूमाफिया रत्न या समदड़िया रत्न या बंसल रत्न। इसके अलावा क्या? जिस विभाग में रहते हैं उसी विभाग में घोटाला करते हैं। जब ऊर्जा मंत्री रहे तो पूरे प्रदेश में ऐसे घटिया वायर लगाए कि आए दिन वो वायर, अभी सब चीज़ों की एक गारंटी होती है कि 10 साल चलेगा, 25 साल चलेगा, 50 साल चलेगा। 10 साल पहले, 5-6 साल पहले तो आप ऊर्जा मंत्री थे, आज वायर सब लूज हो गए, जल रहे हैं। जिस विभाग में रहते हैं, खनिज मंत्री रहे, खनिज घोटाला किए, वन मंत्री रहे, वन घोटाला किए। जिस भी विभाग में रहते हैं, अभी ये स्वास्थ्य मंत्री हैं और एक दिन किसी बड़े पेपर ने छापा था कि मानक जो उसका दवाइयों का मानक स्तर है उससे निम्न स्तर की दवाइयाँ पूरे मध्य प्रदेश के अस्पतालों में आ रहे हैं। इसकी देखरेख कौन करेगा? और मैं तो कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री हो, दूसरों का इलाज कराओ या ना कराओ, अपने सांसद का इलाज करा दो, अपने उसी सांसद का इलाज करा दो। आज तो पूर्वजों के बारे में, किसी पूर्वजों के बारे में बोलना, मैं नहीं किसी और के बारे में बोलना चाहता। आज उनका नाती जिसके बारे में उन्होंने बोला, आज उनके पार्टी का विधायक है। किस मुंह से एक मंच को साझा करोगे? किस मुंह से उनके सामने जाओगे? या उनको किस मुंह से वो अपने साथ उनको बुलाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको चूंकि काम नहीं करना है, काम
लोकसभा में सांसद कभी आपने सुना? आप लोग पत्रकार ईमानदारी से बताओ, कभी आपने रीवा के सांसद को लोकसभा में बोलते हुए सुना? किसी एक पत्रकार ने पूछा कि अपने 3 काम बता दो, तो लेटरिन साफ करने का, सीट साफ करने का, वो भी बिना ग्लव्स के। दूसरा नहलाने का, बच्चों को नहलाने का, अरे उसकी मां नहला देगी, तू व्यवस्था कर दे भैया। तीसरा स्प्रे मारते हैं। सांसद कोई भी हो, किसी भी संसदीय क्षेत्र का हो, उसका काम होता है युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। अपने किसानों की बात कर देते, हमारे यहाँ रीवा के बिंद के आसपास किसान कितनी आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने पीड़ित हैं। किसी के भी मुद्दे में बात कर देते, कोई ऐसा उनके पास मुद्दा नहीं है। लोगों को, दूसरों को बोलते हैं कि आप गाय पालो। आपने चारों तरफ देखा है, जहां से अभी आप आए होंगे, यहां तक आने में आपको सिर्फ और सिर्फ सांड दिखाई देते होंगे। रास्ते में सांड, गौवंश दिखाई देता होगा। उन्हीं को आप गौशाला में ले जाते, कहीं ले जाते, वही व्यवस्था करवा देते। मैं फिर से कहूंगा, दूसरे की आलोचना करके आप अपने आप को बड़ा सिद्ध नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा काम कर दो कि यहां तो कांग्रेस पार्टी का ही काम है, तो वही तो बोलोगे। अपना काम क्या बोलोगे? घोटाला और घोटाला। जिस सिविल लाइन के बंगले में रहते हैं, वो बंगला कांग्रेस की देन। जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ा होगा, वो कांग्रेस की देन। जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ा होगा, वो कांग्रेस की देन। या जो तथाकथित यहाँ के विकास पुरुष हैं, वो ही बता दें जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, वो क्या उन्होंने बनवाया? इन लोगों के पास झूठ बोलो, बार बार बोलो, गप गप बोलो और इस प्रदेश को, देश की जनता को गुमराह करो, हिंदू मुस्लिम में बांटो। इसके अलावा यदि इनके पास मुसलमान शब्द ना हो, तो ये किसी चीज में 5 मिनट बात नहीं कर सकते। कोई भी इनका नेता 5 मिनट बात नहीं कर सकता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, चाहे प्रदेश स्तर का नेता हो, या जिला स्तर का नेता हो। कोई भी ये 5 मिनट बात कर ही नहीं सकते किसी भी मुद्दे में। महीने भर हो गए, अभी गाय सड़कों पर पड़ी हुई है, गाय हो या बैल हो, आदमी एक्सीडेंट हो रहा। बजट अगर कहाँ जा रहा कुछ पता नहीं, बजट वैसे ही पड़ी भैया, बजट उनके जेब में जा रहा। आपको बताऊं, पीड़ा के साथ अभी टौरा में एक द्विवेदी परिवार का इकलौता लड़का एक सांड से टकरा गया और वो लड़का बेचारा मर गया, इकलौता बेटा। किसकी गलती है? विनोद शर्मा की गलती है। विनोद शर्मा को फांसी दे, या अपनी, तुम्हारी गलती है। इस जिले से विधायक बने हो, यहाँ इसके बाद उप मुख्यमंत्री बने हो, कभी तो अपनी गलती मान लो यार कि हाँ गलती। चारों तरफ गौवंश ही गौवंश, चारों तरफ आवारा कुत्ते। किसका श्रेय लोगे? किस चीज का आखिर श्रेय लेना चाहते हो? रीवा विधानसभा की जनता ने आपको 5वीं बार का विधायक बनाया, इसके बाद भी आप वही 25 साल पुरानी याद दिलाते हो। याद करिए, क्या याद करें? कौन सी ऐसी चीजें थी जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया? संसाधन जैसे भी रहे हों, हमारी पार्टी बेहतरी के लिए काम करती है। अच्छे दिन के नाम पे इन्होंने देश की जनता को आंसू रुला दिए हैं। अब तो हर व्यक्ति कहने लगा है, आम समाज में जाओ, कहते हैं भैया हमारे पुराने, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का पैंतरा है। इनके पास दूसरा कोई रोड मैप नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है। जमीन को खरीदना, खरीद के बेचना, बेचने के बाद अपना कमीशन सेट करना, सिर्फ एक चीज है। रीवा नगर निगम में के सभी में कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं। किसकी देन है? रीवा शहरी विधानसभा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, लहुआ लक्ष्मणपुर के बंसल बसोर परिवार में कितना पानी भरा था, वहां पर पानी भरा। किसकी देन है? इसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? कौन जिम्मेवारी लेगा? यदि आप अपने आप को विकास पुरुष कहते हो, मैं आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ के उनसे कहता हूं कि एक टाइम लिमिट कर दो, 10 दिन 15 दिन, वो अपनी स्कूटी में चले, हम अपनी स्कूटी में चले। फिर आप रीवा के सब गौवंशों को जो आवारा सांड जैसे घूम रहे हैं, उनको आप व्यवस्थित कर दो। भैया मैं मान लूंगा कि बहुत अच्छा काम कर दिया तुमने। तो यही मुझे आप सबसे कहना है, इतनी ही बात है। और हमारे नेताओं का, जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, यदि अपमान करेंगे, हालांकि गांधीवादी लोग हैं, वैसा हम कर तो नहीं सकते, पर आईना जरूर दिखाएंगे।